टॉप कोर्सेज जो है ना वो कौन से हैं पीआर के लिए। जो टॉप कोर्सेज हैं पीआर के लिए वो हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अजीम कासिम एंड आई एम फाउंडर एंड CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide you information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की वीडियो खासी इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो का टॉपिक है टॉप कोर्सेज फॉर पीआर इन द ऑस्ट्रेलिया। यानी कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेनी हो तो आपको कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन लें तो आपको इजीली जो है ना पीआर मिल जाएगी। वैसे तो ये मेरे मिजाज के बिल्कुल ऑपोजिट वीडियो है, क्योंकि मैं हमेशा से इस चीज़ के ख़िलाफ़ रहा हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि मैं इस चीज़ के क्यों ख़िलाफ़ हूँ और आपको वो सारी कैलकुलेशंस बताऊंगा कि किस कैलकुलेशन से पीआर मिलती है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम क्या होते हैं और किन कोर्सेज़ पे आपको फोकस करना चाहिए, किन कोर्सेज़ पे आपको फोकस नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूं बच्चों से कि अपना जो करियर है वो आप ख़ुद चूज़ करें और करियर चूज़ करने के बाद जो है ना आप उसमें एक्सेल करें। अगर आप उसमें एक्सेल कर रहे होंगे तो पीआर जो है ना वो आपके पास ख़ुद चल के आएगी, बजाय कि आप पीआर के पीछे भागें। मैं इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स भी दे चुका हूँ, बहुत सारी स्टूडेंट्स की जो है ना वो सक्सेस स्टोरीज़ भी शेयर कर चुका हूँ कि कैसे जो है वो आपकी जो एक्सीलेंस है वो आपको उस स्टेज पे लेके जाती है जहाँ पर पीआर जो है ना वो ख़ुद आपके पास आती है। बात करते हैं आज की वीडियो की कि कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में जो पीआर के लिए सबसे बेस्ट हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझें कि अनलाइक पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA, UK जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ये जितनी प्लानिंग्स अपनी करते हैं ये बेसिकली करते हैं डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर कि किस जगह पे कितनी डिमांड है और किस जगह पे कितनी जो है ना हमने सप्लाई जो है ना वो इनपुट करनी है। अच्छा, जब आपको डिमांड एंड सप्लाई का ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा फिर आपको समझ आएगा ये पीआर का सिस्टम है क्या। अक्सर बच्चे समझते हैं कि शायद किसी कंट्री को, ऑस्ट्रेलिया को जो है ना वो हमारी बहुत ज़रूरत है और हम जब जाएंगे तो जो है ना हमें वो जाती पीआर मिल जाएगी। असल में ऐसा नहीं होता। असल में जो ये पीआर का सिस्टम है दैट इज़ बेसिकली वाइस वर्सा। उनको बेनिफिट होगा तो आपको बेनिफिट देंगे। अब उनको बेनिफिट क्या होगा। मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि क्लेयर ओनाइल जो कि उनकी मिनिस्टर हैं होम ऑफिस की, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि दैट वी आर इन अ रेस ऑफ ग्लोबल टैलेंट। हमें ग्लोबल टैलेंट जो है ना वो पाकिस्तान से, डिफरेंट कंट्री से जो है ना वो हमने लेना है और हमने अपने मुल्क में लेके आना है। ये इस वक्त एक रेस चल रही है कनाडा, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की कि हम दुनिया से जितना भी टैलेंट है वो अपने कंट्री में लेके आएँ, उनको हम पासपोर्ट्स दें, उनको हम बेनिफिट्स दें, पीआर दें और उनका जो एक टैलेंट है, स्किल है वो अपने मुल्क में यूज़ करें। चूँकि ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है और लैंड उनके पास जो है ना वो पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा 10 टाइम ज़्यादा उनके पास लैंड है पाकिस्तान से। अच्छा, अब वो सिस्टम करते क्या हैं, वो देखते हैं कि हमारे किस रीजन में, किस सिटी में, किस एरिया में जो है वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है किसी प्रोफेशन की। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर हम जो इनविटेशन राउंड्स देखें, अगर हम पिछले 4 माह के राउंड्स देखें तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि नर्सिंग का जो एक कट ऑफ स्कोर है 100 में से जो मिलता है स्टूडेंट्स को जो स्किल सेट में अप्लाई करते हैं, वो कंटिन्यूसली उसमें चेंजिंग्स आ रही हैं। अगस्त में इट वाज स्टैंडिंग एट 80-85। इसका मतलब था कि वहाँ पर जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा चले गए हैं और डिमांड जो है ना इतनी है नहीं है, सप्लाई पीछे से बहुत ज़्यादा आ रही है नर्सिंग की। और अब जब 6 अक्टूबर को जो ड्रॉ होता है इन्विटेशन, उसमें अगर आप देखें तो उसमें जो रजिस्टर्ड नर्स का जो कट ऑफ स्कोर है दैट इज़ 65। इसका मतलब है कि वहाँ पर अब सप्लाई कम हो गई है, डिमांड ज़्यादा हो गई है। अच्छा, इस चीज़ को मैं समझाता ऐसे हूँ ख़ास तौर पर पाकिस्तानी बच्चों के लिए कि जैसे हम पाकिस्तान में यहाँ पर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं जिसका एंट्री पॉइंट यानी कि उसकी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो 60 है और 60% है, जबकि जो मेरिट लिस्ट लगती है वो लगती है जाके 90% के ऊपर, 85% के ऊपर लगती है। इसी तरह जो आप 100 में से स्कोर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में 60-65, दैट इज़ योर एलिजिबिलिटी। जो आपकी लिस्ट लगनी है, जो आपकी इन्विटेशन मिलना है वो आपको मिलना है कट ऑफ स्कोर के ऊपर कि इस वक्त मेरिट क्या चल रहा है। सिमिलरली जो आपका स्कोर है इसका, आपका जो CSS है पाकिस्तान में, अगर आप देखें कि पंजाब में इतना कंपटीशन होता है कि
15,000 20,000 में से सिर्फ 300-400 सीट्स मिलती हैं। और अगर बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत कम होता है। अगर 400 बंदा 200 बंदा अपीयर हो रहा है तो उनमें से चांसेस ये हैं कि 80% का जो है ना वो नाम आ जाएगा अगर रिटर्न पास कर ले, चूँकि वहाँ पर मेरिट लो है। अब आ जाए ऑस्ट्रेलिया की तरफ, वहाँ पर भी जो मेरिट का चक्कर है वो इसी तरह से है। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर टॉप कोर्सेज कौन से हैं ऑस्ट्रेलिया की PR के लिए। मैं कहता हूँ कि मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को कि ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो फिक्स है कि आज अगर मैं आपसे कहूँ जी इस वक्त जो है ना वो नर्सिंग इन डिमांड है तो अगले 5 साल 20 साल आप नर्सिंग पे फोकस करते रहेंगे। और बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। आज अगर आप थ्रेशोल्ड देखें तो आज का जो थ्रेशोल्ड है, कट ऑफ स्कोर है, वो अब नर्सिंग के भी आगे काफ़ी कैटेगरीज हैं। रजिस्टर्ड नर्स है, इनरोल्ड नर्सिंग है। वो मैं नर्सिंग के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा बताऊंगा कि नर्सिंग और इनरोल्ड नर्सिंग में क्या फ़र्क है, कैसे आप वहाँ जाकर जो है नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, कैसे आप वहाँ पर रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं। उसमें भी काफ़ी कैटेगरीज है आगे। तो अब बच्चे क्या करते हैं कि आज की अगर हम एसवाल लिस्ट देखें, आज का हम कट ऑफ स्कोर देखें तो आज 65 के ऊपर फॉल कर रहा है, या नर्सिंग की डिग्री फॉल कर रही है। नर्सिंग प्रोफेशन को 65 के ऊपर जो है ना वो इस वक्त जो है ना ITA मिल जाएगा। अच्छा, अगर आप आज नर्सिंग चूज़ कर लेते हैं, ज़ाहिर बात है आपको नर्स बनने में, डिग्री कंप्लीट करने में 3 साल चाहिए। 3 साल बाद आप डिग्री कंप्लीट करेंगे, फिर आप एज आ वहाँ पर रजिस्टर्ड नर्स जो है ना वो इनरोल्ड नर्स आप वहाँ पर काम स्टार्ट करेंगे, फिर आप 3 साल बाद जो है ना वो रजिस्टर्ड नर्स बनेंगे। तो देयर आर चांसेस कि जब तक आपने वहाँ पर रजिस्टर्ड नर्स बनना है, वो जो नर्सिंग का जो एक प्रोफेशन है वो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में से निकल जाए, या उनकी वो डिमांड पूरी हो जाए जो उनको डिमांड थी, और आप फिर हाथ लगा देखेंगे अब मैं क्या करूँ, मेरे पास यहाँ पे कोई डिमांड नहीं है। तो इस बेस के ऊपर मैं कहता हूँ कि अभी पिछले दिनों शेफ़ का जो था वो जो कट ऑफ स्कोर था वो 80 पे था, अब दोबारा 65 पर आ गया। इंजीनियरिंग की बात करें, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, नेटवर्किंग इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ स्कोर था वो चला गया 90-95 के ऊपर, अब दोबारा फिर 65 के ऊपर आ गया। तो ये जो अप्स एंड डाउन है ये लगी रहती है डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। अपने प्रोफेशन को ख़राब मत करें। अब आप एक अच्छे खासे आपकी स्किल है कंप्यूटर के अंदर, और आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि नर्सिंग में बड़ा स्कोप है, और आपने जो है ना वो किसी के पीछे लग के नर्सिंग स्टार्ट कर लिया और लगे में टीके लगाने लोगों को, और जबकि आपका दिल भी नहीं है और आपका वहाँ पर इंटरेस्ट भी नहीं है, और 4 साल बाद पता चला जब मेरे डिग्री मुझे मिली है तब जो है नर्सिंग वाला कोर्स जो है ना उसमें से आउट हो गया। अभी के जो स्टैट्स हैं, अगर आप पास्ट भी देखें तो करंट स्टैट्स भी देखें, तो ये जो कोर्सेज हैं ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। फिर रीजनल का नॉन रीजनल का बड़ा फ़र्क है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। मुझे काफ़ी बच्चों ने पूछा है कि सर ये पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं और हम अपने 60 पॉइंट्स कैसे कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं जी आइल्स, कुछ ऐसी सिटीज़ भी हैं जहाँ पर अगर आपने आइल्स नहीं भी किया तो भी आपको PR मिल जाती है। तो क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, लेकिन गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर। तो बैक टू द टॉपिक कि आपने जो भी अपना प्रोफेशन चूज़ करना है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक करें। डू नॉट फोकस ऑन अदर इंटरेस्ट कि इसमें PR मिल रही है तो मैं बस इसमें एडमिशन ले लूँ, कल को देखी जाएगी। अगर आप एक मेरी बात समझें, अगर आपके पास जो आपकी इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसमें आप जाके काम करना चाह रहे हो, अगर आप उसमें पढ़ते हो, फिर उसमें अपनी डिग्री कंप्लीट करते हो, एक्सपीरियंस लेते हो, तो उसका अगर थ्रेशोल्ड 90 पे भी होगा ना तो आप वो 90 स्कोर भी ले लोगे और आपको PR मिल जाएगी। और अगर आप किसी ऐसी डिग्री में गए जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसमें अगर आपका थ्रेशोल्ड चला गया 70 के ऊपर तो आपसे 70 भी ले नहीं होना। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। बच्चों को अभी तो खैर समझ नहीं आएगी, उनको लगता है कि सर जो है ना वो सर को पता नहीं है कि यहाँ पे कैसे एक्सपेंस मेंटेन होते हैं, सर को पता नहीं है कि यहाँ पे कितने एक्सपेंस हैं, हर कोई अमीर घर से नहीं होता, हर कोई अच्छे घर से नहीं होता। ये सारे कमेंट्स मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन मैं उन सब क्वेश्चंस का उनका फिर आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूँ कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, इसमें आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। मैं हमेशा मैं फोकस करता हूँ कि आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो। अच्छा, इस वीडियो का समराइज़ करते हैं कि टॉप कोर्सेज जो है ना वो कौन से हैं PR के लिए। जो टॉप कोर्सेज हैं PR के लिए वो हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। और जो ये जो गेम है ना सप्लाई एंड डिमांड की, कि आज एक 65 पे है, कल वो 85 पे है, ये चलती रहनी है। ये डिमांड एंड सप्लाई जो है ना ऊपर नीचे होती रहनी है। कभी 85 पे आ जाएगा, कभी 65 पे आ जाएगा। अगर आप मास्टर डिग्री करने जा रहे हो तो फिर सिनेरियो और है, क्योंकि उसमें 1 साल के अंदर अंदर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी है
और साथ ही आपने जो है ना वो TR या PR के ऊपर शिफ्ट हो जाना। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि रीजनल में नॉन रीजनल में क्या बेनिफिट है और आपको कैसे जो है ना वो यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए फिल वक्त। अच्छा, अब इस वक्त जो करंट सिनेरियो में अगर आज के दिन में अगर हम बात करें तो इस वक्त जो टॉप कोर्सेज चल रहे हैं PR के लिए, मैं वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि इस वक्त नर्सिंग दोबारा फिर जो है ना वो टॉप पर आ गया है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टॉप पर आ गया है वापस। इसी तरह जो डेंटिस्ट का कोर्स है उसका भी जो है ना कट ऑफ स्कोर काफ़ी नीचे जा चुका है, इस वक्त उसकी काफ़ी डिमांड है। इंजीनियरिंग के तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जो फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिकल की है, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स की है, टेली कम्युनिकेशन की है, मैकेनिकल की है, उनका भी जो कट ऑफ स्कोर है वो काफ़ी नीचे आ चुका है। और इसका बेहतरीन जो सबसे आसान हल ये है कि आप जो इनविटेशन राउंड है, जो लिस्ट पब्लिश होती है ऑस्ट्रेलिया की साइट के ऊपर, अगर आप उसको फॉलो करें तो उसमें आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। जहाँ पर कट ऑफ स्कोर 65 है, इट मीन्स कि इस वक्त वो इन डिमांड है। यानी कि यहाँ पर अगर आपका 65 भी स्कोर होगा, इन डिमांड है और सप्लाई कम है। और जो 80, 85, 90 पे जा चुके हैं, इसका मतलब वहाँ पर डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है। हर बच्चा उस प्रोफेशन को चूज़ कर, जैसे ये वेल्डिंग वाले, वेल्डिंग का एक वक्त में 60 होता था जो पॉइंट स्कोर है, वो 85 पे चला गया। इसी तरह ये जो अप्स एंड डाउन है ये लगी रहती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इस पे फोकस ना करें, फोकस ऑन योर डिग्री। और इंशाल्लाह यू हैव माई वर्ड्स कि अगर आप अपनी इंटरेस्ट में जाकर डिग्री लेते हैं, आप अगर अपनी जो चूजन प्रोफेशन में जाकर डिग्री लेते हैं, यू विल गेट PR वन डे। और मेक योर सेल्फ एट दैट पॉइंट के जहाँ पर PR आपके पीछे आए, आप PR के पीछे मत जाएं। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।